बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कुछ आउटलाइंस हैं जो मैं चाह रहा हूँ, मैंने पढ़ी हैं और मुझे यूज़फुल लगी हैं काफ़ी, और बिल्डिंग में ये अच्छी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये ज़रा इसको देखते हैं, आप भी इसको प्रैक्टिस करें, काम आएगी। स्पीड आपकी अच्छी से इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसमें पहली जो आउटलाइन है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसने पब्लिक लिख के साथ एस और उसकी शानों को लगा दिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। इसी तरह से एनुअल जनरल बॉडी है। एनुअल जनरल बॉडी के लिए उसने एन जे और एम लिख के और हाफ एम कर दिया, और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट है हैज़ बिकम। हैज़ उसने एज़ लिख के हैज़ और के अबाव द लाइन लिख के साथ ही हैज़ बिकम बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट है इन आवर कंट्री। इसके बाद है इंडस्ट्री। इसके बाद है इन मैनी केसेस। इसके बाद है वाज रिक्वायर्ड, और इसी तरह है वी हैव टू कंसिडर। वी हैव टू कंसिडर। और इसके बाद उसने दिए है मिस्टर स्पीकर सर, उसकी आउटलाइन है इन द फर्स्ट प्लेस लिखा है। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। उसने पी को डबल लिख के अंडर द लाइन लिखा है, तो उसको उसने आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट बना दिया। और इसके बाद है टू मैनी थिंग्स। टू मैनी थिंग्स में उसने टू और मैनी थिंग्स और इंग्स के लिए जो डैश लगता है वो उसने लगा दिया। इसी तरह टू मैनी थिंग्स में भी उसी तरह है। एट द सेम टाइम, एट लिख के उसने साथ छोटा सा नुक्ता लगाया है, जिसका मतलब है सेम टाइम। नुक्ता जो है वो टाइम को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से है टू द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है रेट दैट देर वाज। ये देख लें, आउटलाइन अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आगे है हमारी रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम के लिए रेवेन्यू उसने थ्रू द लाइन लिखा है, आर को और यू वाली डिफ्थोंग लगाया है और साथ ही कम लगा दिया, तो रेवेन्यू इनकम बन गया। इसके बाद है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये। वेरियस स्कीम्स लिखा है। फिर इसके बाद है लार्ज स्केल की आउटलाइन है। इसके बाद है फ्राम द सेंटर की आउटलाइन है। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म, वेज एंड मीन्स, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के बाद है एंड आई होप एंड ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट। एंड आई होप एंड ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट। और इसी तरह से आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दीज, ये उसने इकट्ठी आउटलाइन लिख दी है, साथ ही उसको जोड़ दिया है, तो इस तरह से ये आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट बन गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक आउटलाइन है विल बी एबल टू। विल लिख के उसने साथ ही एबल टू मिला दिया है। और ये वाली आउटलाइन अब रहने दे, ये ना करें अ नंबर ऑफ की। इसके अलावा मज़ीद कुछ आउटलाइंस हैं जिसमें है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट। तो उसने आई वुड लाइक किया है, आर के लिए उसने उसको आर लिखा है, रे लिखा है रिक्वेस्ट के लिए, और इसी तरह गे के लिए गवर्नमेंट लिख दिया है। टू टेक इनटू अकाउंट है, उसके लिए उसने ये टू है और टी उसने डबल कर दिया, तो टेक इनटू अकाउंट बन गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा है ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, उसकी आउटलाइन ये है। फिर है आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट। आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट, जैसे कि उसने पीछे भी पी को डबल किया था, तो पॉइंट आउट की आउटलाइन है, तो आई एम सॉरी उसके साथ उसने लिख दिया है। इन रीसेंट ईयर्स की ये आउटलाइन है। देयर हैज़ बीन, बी को उसने डबल कर दिया, देयर हैज़ बीन बन गया। इनकरेज्ड की आउटलाइन है आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये उसके लिए अडॉप्ट आप कर सकते हैं, ये अच्छी आउटलाइन है। टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट के लिए वो रे लिख रहा है। इसके बाद है आई वुड लाइक टू से दैट। आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है, इसके बाद है टू गो इनटू दिस क्वेश्चन, तो उसके लिए आउटलाइन उसने ये लिखी है, टू गो इनटू दिस क्वेश्चन। और उसके बाद है प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो प्रोविजंस ऑफ द बिल ये है, पर लिख के विजन और साथ बी के लिए, जो कि पिटमैन ने भी बताया कि बी के जो है बी अगर लिखेंगे तो वो बिल के लिए या बैंक के लिए इस तरह से वो शो करेगा। तो यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ बिल